अभी तक आपने सिर्फ यह सुना होगा कि किसी प्रेमिका को उसका प्रेमी भगाकर ले गया है और दोनों ने भागकर शादी कर ली है। लेकिन जब आप यह सुने कि किसी प्रेमी को उसकी प्रेमिका ही भगाकर ले गई है और फिर दोनों ने शादी कर ली है, और जब यह बात उसके परिवार को पता चलती है तो फिर उनको मिलती धमकियां जान से मार देने की। यानी कि उन लोगों के ऊपर ऐसी उनके समाज और उनके परिवार की धमकियां मिल रही है, जिनके अनुरूप यदि वह लोग नहीं माने और एक दूसरे से अलग नहीं हुए तो उनको जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है। आइए जानते हैं कि इस मामले में सच्चाई और झूठ क्या क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से ग्रामीण। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर के अंदर जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी को लेकर एसपी साहब के दफ्तर में दाखिल होते हैं और एसपी साहब के सामने लिखित शिकायत पत्र दाखिल करते हैं। उनको बताते हैं कि उनकी जान को बेहद ही खतरा है और उनकी जान कभी भी ली जा सकती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली है। वो लोग अपनी जिंदगी बड़े सुख से बिताना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवारों को अपनी इज्जत की खातिर ऐसा लगता है कि हमने उनके साथ ऐसा करके खिलवाड़ किया है, इसीलिए वो लोग हमारी जान लेने पर उतार हुए हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यहाँ पर जो एसपी साहब हैं वे पूरे मामले पर सही संज्ञान लेते हुए उनको पुलिस लाइन में रहने के लिए एक कमरा उपलब्ध करवा देते हैं। आइए जानते हैं कि पूरी घटना में क्या हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस प्रेमी और उस प्रेमिका के बारे में। पहले हम बात करेंगे उस प्रेमिका जिसका नाम पूजा कंवर है और जिसकी उम्र मात्र 23 वर्ष है। दोस्तों, यहाँ पर उनका जो प्रेमी जिनका नाम मनीष शर्मा है, जिनकी उम्र करीब 27 साल है और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उन दोनों की मुलाकात एक शादी के बीच में होती है और यहाँ दोनों एक दूसरे को आंखों में अपना दिल दे बैठते हैं। और दोस्तों, जब दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो उनकी बातें कुछ प्रेम से आगे बढ़ रही होती हैं। एक दूसरे के नंबर एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और देकर वो दोनों बड़े सुख की सांस लेते हैं। और दोस्तों, अब दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है फोन पर करना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पूजा है वह रहने वाली झुंझुनू जिले के चढ़ावा गांव की है और वह अब रहती है जयपुर में। यानी उसका पूरा परिवार अब जयपुर में ही रहता है। दोस्तों, जो मनीष शर्मा है वह रहने वाला चूरू जिले का है। अब मनीष शर्मा भी जयपुर आ जाता है और यहाँ पर रहकर वह किराए के मकान में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों, इसी बीच अब दोनों का मिलना जुलना बदस्तूर चलता रहता है और दोनों एक दूसरे से अक्सर घंटों घंटों मिलते हैं। दोस्तों, पूजा के परिवार को पता चलता है कि उनकी बेटी पूजा अब अपने प्रेमी मनीष से लगातार मिलजुल रही है और उनके बीच में जो प्यार है वह बहुत घनिष्ठता से फैल गया है। तो यहाँ पर वो लोग निर्णय करते हैं कि पूजा की अब शादी कर दी जाए। दोस्तों, वो पूजा के लिए एक अच्छा लड़का, सुंदर लड़का ढूंढते हैं और वह भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होता है। वह आता है पूजा को देखने के लिए पूजा के घर पर। पूजा के घर पर आने के बाद जब पूजा को वह देख रहा होता है तो तभी पूजा उस लड़के से टाइम मांगती है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। और दोस्तों, पूजा उस लड़के को अपने कमरे में ले जाती है। पूजा अब उस लड़के को बताती है कि वह किसी अन्य लड़का है जिसका नाम मनीष शर्मा है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है और वह भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे लिए मना कर दें ताकि मैं आपकी जीवन संगनी ना बनके मनीष शर्मा को ही अपना प्रेमी चुनूं। दोस्तों, इतना कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है और उस शादी के लिए मना कर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पूजा भी अब परेशान होने लगती है कि उसको मिलना तो मनीष शर्मा से, और फिर वे एक दिन अपने घर से कुछ पैसे और जेवरात को अपने साथ लेते हुए रात को निकल जाती है और वह फोन करती है मनीष शर्मा के पास और फिर मनीष शर्मा को अपने साथ भगा ले जाती है। और पहले वो पहुंचते हैं हिसार, फिर पहुंचते हैं भिवानी, फिर पहुंचते हैं चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से वो आ जाते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में आकर दोनों ने शादी भी कर ली है। इनके भागने की जो तिथि है वो 9 अक्टूबर है। और दोस्तों, यहाँ पूजा और मनीष को अब बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही हैं उनके परिवारों से। यहाँ पूजा का परिवार कह रहा होता है कि यह लड़की तुमने बहुत बुरा किया है, तुमको इसका खामियाजा अब इसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर
जो लड़का है मनीष शर्मा, उसके पास भी मनीष के परिवार की धमकियां आ रही हैं कि तुमने ये अंतर जातीय विवाह कैसे कर लिया, हमको ये लड़की पूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारा आपसे अभी अनुरोध है कि इस लड़की को अभी तो अनशन छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी अलग रखिए, वरना हमको मजबूरनवश आपको मारना पड़ेगा। दोस्तों, इस बारे में जब सारी बातों को सुनते हैं तो दोनों बिल्कुल घबरा जाते हैं और वो अब पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस के शरण में जाकर एसपी साहब को लिखित शिकायत पत्र देते हुए कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, आपसे अनुरोध है कि उनकी जान बचा दी जाए। उन्होंने प्रेम विवाह करके क्या गलती की है, क्या हमें प्रेम करने का कोई हक नहीं है, यानी कि हमारे साथ कोई भी दर्दनाक कंडीशन या कोई कार्य होता है तो उसकी जिम्मेदार अब पुलिस होगी, ये ऐसा कहकर वे पुलिस के सामने रोने लगते हैं। यहाँ पर जो एसपी जयपुर हैं वो अब दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा करते हैं और उनको पुलिस लाइन में शिफ्ट होने का आदेश देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूजा कंवर जो कि एक प्रेमिका है अपने प्रेमी को भगा ले जाती है। दोनों फिर अंतर जातीय शादी करते हैं, यानी दोनों की जातियां सेम नहीं है। वहां मनीष शर्मा है और यहाँ पूजा कंवर है। इसी बात से उनके दोनों साइड से परिवार एक दूसरे से खपा है और वो चाहते हैं कि अब वो लोग शादी ना करें, क्योंकि इस प्रकार के मामले बहुत ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है आगे, कैसे होता है, लेकिन ये चौंका देने वाली बात है जो कि सभी को चौंका के रख देती है कि आखिर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को किस प्रकार से भगा कर ले जाती है। दोस्तों, भगना और भगाना, यदि आप किसी व्यक्ति या लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उसके भले के बारे में सोचिए। प्रेम कभी भी ऐसी बातों को या ऐसे भगने भगाने की जो कारनामे हैं उनको आगे बढ़ाने का अनुमति नहीं देता है। यह सब प्यार के वशीभूत ही होता है, लेकिन प्यार और प्रेम में फर्क है। दोस्तों, इस प्रेम और प्यार के फर्क के लिए आप हमारे जानने के लिए हमारी लास्ट वीडियो को जरूर देखिए। उसके अंतर्गत हमने बताया है कि प्रेम और प्यार में फर्क क्या होता है। प्यार तो सिर्फ शरीर की भूख को मिटाने के लिए होता है, लेकिन प्रेम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बरकरार रहता है। और प्रेम के वशीभूत किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान या महिला ने कभी भी कोई ऐसा दर्दनाक कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से उन्हें या उनके परिवार को कोई भी खामियाजा भुगतना पड़ा हो। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वहां सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का खूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।